एमसीडी चुनाव की सरगर्मी तेज है। गौतम गंभीर दिल्ली बीजेपी सांसद, क्या कुछ कहना है? सुमंत उनके साथ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा, वोट डाल के ठीक है, ठीक है, ठीक 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 आगे आगे, हाँ हाँ, ठीक ठीक। हेलो हेलो, हाँ हेलो। गौतम गंभीर वोट डालने जा रहे हैं। एमसीडी का चुनाव, बिल्कुल। इसकी जो सरगर्मियां तेज है। सुमन बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर ने कहा कि पहले वो वोट डाल के आएंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं गौतम गंभीर, बीजेपी के सांसद, दिल्ली बीजेपी सांसद जी। सुमन, कुछ ही देर में बात करेंगे। बीजेपी लगातार घेर रही है आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल, देखिए ऑफ रिकॉर्ड तो बात की है, लेकिन गौतम गंभीर ने कहा कि वोट करके आएंगे तो बात करेंगे। और जब मैंने इनसे पूछा कि सुबह सुबह ही अरविंद केजरीवाल ने जो है एक ट्वीट किया है और कहा है कि जो काम करने वालों को वोट दे, काम में रोड़े अटकाने वालों को ना दे, तो उन्होंने कहा कि उनका काम ही यही है कि सिर्फ ट्वीट करना और माहौल बनाना। बीजेपी वो पार्टी है जो जमीन पे काम करती है। बाकी वो उनकी पत्नी भी उनके साथ है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों पति पत्नी घर से पैदल ही निकले हैं, बूथ तक पहुंचे हैं। और इस वक्त जो पोलिंग बूथ उनके घर के पास ही है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख सकते हैं कि पत्नी के साथ वो मतदान केंद्र के भीतर आपको जाते हुए दिख रहे हैं। और जैसे ही वोट करके निकलेंगे तो मीडिया से बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि अभी मैं सब मुद्दों पर बोलूंगा। सुबह से मैंने देखा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन दिल्ली के लोग समझदार हैं। 3 बार वो मौका दे चुके हैं और इस बार भी दिल्ली नगर निगम में वो बीजेपी को ही मौका देंगे। फिलहाल इस वक्त राजेंद्र नगर में उनके घर के पास ही जो पोलिंग बूथ है, वहां पे गौतम गंभीर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं और फिलहाल मतदान केंद्र के भीतर वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं जी। ये सवाल जरूर पूछेगा जब गौतम गंभीर वोट डालकर आएंगे। हालांकि वो अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं। ये जरूर पूछेगा कि बीते 15 सालों से एमसीडी में, जो कि लोकल बॉडीज का चुनाव होता है, वो इसमें सत्ता में बीजेपी रही है। परिसीमन के बाद जो सीटें सामने आई वो 250 सामने आई। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इन बीते सालों में कुछ नहीं किया गया बीजेपी के जरिए। अगर साफ करने पर आते तो कूड़े के पहाड़ साफ करते, वो तक नहीं किए गए। जस के तस गंदगी बनी हुई है। तो ये जरूर पूछेगा गौतम गंभीर से कि बीजेपी इस तरह के काउंटर, इस बात को लेकर काउंटर कैसे कर रही है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी मैं कई बार गौतम गंभीर से इस चुनाव के दौरान बात कर चुका हूं। वो लगातार, चूंकि आपको याद होगा वो ये जैसा कि उन्होंने बोला था गौतम गंभीर ने कि पूर्वी दिल्ली से ही वो सांसद हैं। पूर्वी दिल्ली में ही आप गाजीपुर जो लैंडफिल साइट है और उस पर जबरदस्त सियासत हुई। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल भी वहां गए थे लैंडफिल साइट पे। तो गौतम गंभीर का ये कहना है कि जब से वो सांसद बने हैं 7 बार वो इस गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा कर चुके हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा गंभीर बोलते हैं, तीखे प्रहार करते हैं। लेकिन ट्वीट भी कुछ दिन पहले किया था, पार्टी में पैसे लेने वाला भी जेल में बंद है। नहीं क्रिएट कर पाए क्योंकि हजारों करोड़ रुपए जो विज्ञापनों पे और मीडिया हाउसेस को दिया जाता है वो एमसीडी के पास नहीं है। आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि लफंगई का है और ईमानदार पार्टी को वोट करें। सबसे बड़ा झूठा प्रचार अगर इस पिछले 8 साल में दिल्ली में हुआ है तो जो मुख्यमंत्री जी जब गाजीपुर लैंडफिल पे गए थे ना, जिनको 8 साल लग गए लैंडफिल पे जाने के लिए, आप खुद इतने सारे मीडिया यहाँ पर खड़ी है, आप खुद जाके दिखाइए दिल्ली को, जनता को कि किस तरीके से गाजीपुर लैंडफिल में काम हो रहा है और किस तरीके से गाजीपुर का पहाड़ नीचे आया है। तो मेरा मानना है कि ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई दिखाने से और सच्चाई बोलने से होगा। तो दिल्ली की जनता के लिए सबसे झूठा प्रचार आज तक अगर किसी ने किया तो वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया।